सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप इस वीडियो के टाइटल से तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे। ओहो, इतनी ब्राइटनेस क्यों हो रही है। तो आप इस वीडियो के टाइटल से तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो ये वीडियो होगा व्हाट्स इन माय और व्हाट्स इन माय cabin crew मेकअप बैग। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने हाउ आई डू माई फ्लाइट मेकअप को बहुत ज़्यादा प्यार किया। एंड वो उस पर 1 लाख हो चुके हैं। और उसी के कमेंट में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि डिटेल्स तो बता देती, तुमने तो बताया नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। सो मैंने सोचा लेट्स डू वन थिंग कि हम अपना एक अलग वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। प्राइजेस आई एम नॉट वेरी श्योर कितने का कब क्या लिया था, पर नायका पे हमेशा सेल चलती रहती है। दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड। टीरा पे और भी अच्छी डील्स है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो बिना देरी किए तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये मेकअप बैग, इस पर ये फाउंडेशन लग गया है, प्लीज़ इग्नोर करना। बट या इट्स अ वेरी थिक मटेरियल क्लॉथ और वेलवेटी टच वाला बैग है ये। दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन। इस पर गोल्ड ऐसे जिप वाले चेन है विच इज़ एंटी टार्निश। एंड यहाँ पे भी एक छोटा कंपार्टमेंट है, दिस इज़ द हैंडल। और इसको हमने अमेजोन पे ढूंढा था और फिर मुझे मुस्कान ने गिफ्ट किया इसको मेरे बर्थडे पे। तो पहले चलो इसे खोलते हैं। ये कंपार्टमेंट खोल के मैं पहले बताती हूँ। सो सब ऐसे कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी इसे सेट नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो इस कंपार्टमेंट में है मेरे ब्रशेस। खोल के ही दिखा देते हैं ना क्या क्या है। ओके, इसमें निकला एक छोटा, अभी तो ये खाली हो गया है देखो। तो ये एक टिक टैक, एक छोटा कोम, पता नहीं क्यों है, और ये सारी चीज़ें। तो दिस ब्रश, जब मैंने एविएशन की दुनिया में कदम रखा, जब मैं अपना डिप्लोमा कर रही थी, तब जो सबसे पहला ब्रश लिया था, सबसे पहले जो मैंने ब्रश लिया था वो ये था, कलर बार का ब्रश। अभी इस पे यहाँ पे देखो कलर बार का सी दिख रहा होगा, वो भी निकल गया। बट वो इतना अच्छा है कि अभी भी वैसा ही है, उतना ही सॉफ्ट है और इसके ब्रिसल्स टूटते भी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आई यूज़ दिस एज अ ब्रश नाउ। Earlier I used to use this as a powder brush, but then अब as a blush brush यूज़ करती हूँ। हाँ, now this, हाँ, ये तो ना कोई आई शेडो पैलेट था, सवाना कुछ, तो क्या नाम था उसका, सवाना ही नाम था शायद उस आई शेडो पैलेट का। वो अभी भी मेरे पास रखा है, वो मेरा फर्स्ट न्यूड पैलेट था और अभी भी है। और इसका भी ये ब्रश ना बहुत अच्छा था, तो मैंने निकाल के रख लिया है। एक ये फ्लफ़ी ब्रश है और एक ये ऐसा फ्लैट ब्रश। और फिर ये दोनों जो है ना, ये मुझे किसी सेट ऑफ ब्रश में आए थे, और जो मैंने कहाँ से शायद कहीं से तो मंगाया था, तो सस्ते में मुझे बहुत सारे ब्रशेस आ गए थे। तो इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, मतलब अच्छा ही वर्क करते हैं। इनका ये फ्लफ़ी ब्रश मैं यूज़ करती हूँ अभी मेरे आई शेडो के लिए। एंड दिस इज़ अगेन फ्लैट ब्रश। हाँ, फिर ये फेस रेज़र रखती हूँ हमेशा मैं, क्योंकि आईब्रो की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए। दिस इज़ के ब्यूटी का काजल। दिस इज़ के ब्यूटी का ब्राउन आई लाइनर विच इज़ रियली नाइस। ब्राउन है पर दूर से इतना ब्राउन दिखेगा नहीं आपको। ये कैन यू सी, बहुत ही थिन ब्रश है इसका, पास से ही पता चलेगा। बट अगर आपको प्रॉपर ब्राउन चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले मेरे टीरा हॉल पे बताया था कि मैंने ये ब्राउन कलर बार का काजल लिया हुआ है स्मोकी इफेक्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। ये देखो, दिस इज़ वेरी नाइस। मैं तो ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये मेरा कम से कम, ये मैं नंबर भी भूल चुकी हूँ, इतने बार मैं खरीद चुकी हूँ इसको। सो या आई ऑलवेज बाय दिस, कीप ऑन बाइंग दिस। एंड दिस इज़ ऑल्सो चामसी का आईब्रो का करने वाला, बट इसका ये चला गया है। पर मैंने इसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसमें स्पूली है, तो मुझे वो कभी काम आ जाता है ब्रश करने में। तो ये सब ऐसे इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें मेरी ये वाली चेन में रखी हुई है, ठीक है। इतना डिटेल में दे रही हूँ मैं, लंबी हो जाएगी वीडियो। बाय द वे, अप्रिशिएट माई बैकग्राउंड गाइज फॉर अ चेंज। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है तो अच्छा लग रहा है। अब हम खोलेंगे ये वाला कंपार्टमेंट। ओह या,
आपको याद होगा जब मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वो ग्रीन कलर का लाइनर लगाया था, सो दैट वाज फ्रॉम फेसेस कनाडा। मुझे शायद किसी ने पूछा भी था उस वीडियो में कि आपका ग्रीन काजल कहाँ से है, तो दिस इज दैट वाज फ्रॉम फेसेस कनाडा। कनाडा कनाडा क्या बोल रही हूँ मैं फेसेस कनाडा का शेड नंबर क्या है इसका? शेड नंबर ही नहीं लिखा है इस पे, नहीं, खाली ग्रीन कलर का है, तो आप देख लेना जब आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन। अब ये इतना बड़ा बैग है तो इसमें मेरा स्किन केयर भी आ जाता है, तो मैं पहले 2 सेपरेट बैग्स कैरी कर थी, एक सिल्वर कलर का, पर अभी मेरा बैग छोटा मैं कैरी कर रही हूँ, बड़ा वाला नहीं लाई हूँ, इसलिए मैंने उसको नहीं लाया और इसी में अपना स्किन केयर डंप करके लेकर आई मैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें जिप है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें जिप है, इसको खोलेंगे, इसमें है रबर बैंड, तक गंदा हो गया, फ्लैट वो क्या कहते हैं, ब्लेंडर, ये है फ्लैट ब्लेंडर, अगेन फ्लैट ब्लेंडर, दिस इज शार्पनर, दिस इज फ्रॉम ब्रॉन्सॉन, ऐसे कुछ है ना वो कंपनी, उसकी है, और फिर वापस रबर बैंड एंड दिस टिक टैक। मेरे पिछले आईडी का सॉरी पिछले नेम बैच का वो निकल गया हुआ है पीछे से पिन, तो बस ये रखा है, एंड सम सेफ्टी पिन्स। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है और यहाँ पे रैंडम रखा हुआ है। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है, पहले मैं ये दिखाती हूँ इसमें क्या है। पहले है प्राइमर, फाउंडेशन लगा है, गाइस मेकअप ऐसे ही होता है, ठीक है, मुझे साफ करना पड़ेगा इसको। ओके, मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली SPF 20 प्राइमर। ओके, देन आई हैव कोलोसल लाइनर, ऑफ कोर्स मेबेलिन योग हाइपर कर्ल मस्कारा, दिस इज़ गुड, पर मैं इसका वॉशेबल वाला यूज़ करती हूँ, दिस इज़ वाटर प्रूफ, मुझे वाटर प्रूफ नहीं चाहिए होता है, जो ईजीली वॉश ऑफ हो जाए वो चाहिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं वो लूँगी। एंड माई मोस्ट फेवरेट कंसीलर, दिस इज़ फ्रॉम इनफालिएबल फुलवेयर लॉरियल पेरिस का कंसीलर। ये मैंने बताया भी था कि दिस इज़ ये इसको माना जाता है ऐसे कि ये टार्ट के जो कंसीलर होते हैं उसका ड्यूप भी है, क्योंकि थिकनेस और दोनों का टेक्सचर सेम है। सो आई एम इन द शेड एम्बर 312 एम्बर, तो ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई अंडर आइज। इतना काम नहीं आता मुझे, पर फिर भी ज़्यादा कभी सोई ना हूँ तो डार्क सर्कल्स के लिए। देन आई हैव दिस ब्लश, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 सॉफ्ट चिक टेंट लिक्विड ब्लश। सो दिस ब्लश इज नाइस, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और थोड़ा सा नियॉनिश पिंक है, देख रहे हो आप इसका कवर, ये एग्जैक्ट यही शेड का है, तो पिंक कोरल ऐसे मिक्स है। और फिर जो मैं फ्लाइट्स पे यूज़ करती हूँ वो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम ऑफ कोर्स अगेन मेबेलिन न्यूयॉर्क मैट ब्लश सनकिस्ट, उनका ये नया आया हुआ है प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही लेटेस्ट नहीं है बट रिसेंट ही है। दिस इज़ इन द शेड 31 हॉट पिंक समर, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है, तो थोड़ा हल्का लगाया, ये भी बहुत पिगमेंटेड है, अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। फिर हमारे पास क्या है, टीरा से मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ कि टीरा वालों ने मुझे मिरर भेजा हुआ है, सो या और फिर मेरा ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा बहुत ही पुराना सबसे पहला वाटर टिंट जो है वो ये है, दिस इज़ फ्रॉम फेस शॉप, ये अभी भी शायद अवेलेबल है और ये इसमें अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ, इतना सा है अभी सो तो ये सारी चीज़ें इस कंपार्टमेंट में है। इसको अब सेकेंड कंपार्टमेंट, इसमें क्या है देखते हैं। इसमें तो लिपस्टिक्स ही हैं, ये सारी लिपस्टिक्स मैंने निकाल दी है बाहर। तो ये है शेड 65 सेडक्ट्रेस, दिस इज लाइट ब्राउन कलर, मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट ब्राउन एकदम, कैन यू सी, यस। तो एक ये है, जो ये मैं अपने फ्लाइट पे यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये रेकमेंडेड नहीं है, दिस इज़ रेकमेंडेड, दिस इज़ शेड नटमैग न्यूड फ्रॉम कीरो, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डार्क ब्राउन लिपस्टिक,
ये देखो इसका शेड ऐसे है, प्यारा शेड एकदम। सो दिस इज़ देयर। एंड जो मैं फ़्लाइट्स पे लॉन्ग हॉल के लिए यूज़ करती हूँ वो ये है। ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, मतलब 7-8 आवर्स आराम से चलेगा, और 7-8 आवर पे आपको बस थोड़ा सा ही टचअप करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं। सो दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक, एंड दिस इज़ द शेड अमेजोनियन। इसका भी शेड सिमिलर टू कीरो ही है, थोड़ा बहुत दिख रहा है तीनों का शेड रेंज। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शेड। एक्चुअली मुझे तीनों ही बहुत पसंद है। देन आई हैव अ लिप ग्लॉस जो मैंने अभी लगाया हुआ है। दिस इज शेड ब्राउन, पर मैंने हल्का सा ये नायका का रेड लिपस्टिक ऐसे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट किया और फिर इससे ब्लेंड करके इसी को ऐसे लगा दिया, तो ऐसे लग रहा है अभी पिंक कलर का ये है लिप ग्लॉस। ठीक है, तो ये जो कंपनी की थी, ये कंपनी अब शायद बंद हो गई है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था इनसे वापस ख़रीदने का, पर ये इनका इंस्टाग्राम एक्टिव नहीं है। और ये था एनिक लिप ग्लॉस, एनिक कॉस्मेटिक्स का। बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है, बिल्कुल ही स्टिकी भी नहीं था, अच्छा था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया इन्होंने। और ये है नायका का शेड महारानी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेड शेड, क्योंकि मैं कभी अगर गलती से रेड लुक करूँ तो मेरे पास रेड लिपस्टिक होनी चाहिए। कैमरे में पता नहीं क्यों वो पिंक सा दिख रहा है, बट इट इज़ वेरी डार्क रेड, मतलब सिंदूर रेड वाला रेड है ये। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आई थिंक शेड दिखाने में कैमरा में। और दिस इज़ रेने का हंगर फॉर बेरी पिंक शेड, जस्ट इन केस अगर मैं कहीं ले और बाहर गई और मुझे पिंक लगाने का मन हुआ तो आई कैन यूज़ पिंक। ये देखो सब बेरी डिलिशियस रेड है सॉरी पिंक है। सो ऑल दिस, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नायका का ब्राउन। इसको मैंने रैंडमली मंगा लिया था देखने के लिए कैसा है। ये है ब्राउनी पॉइंट्स का वेरी डार्क ब्राउन शेड जैसे, और इसकी ना स्मेल भी कैसी है पता है, जो हम बहुत पहले वो ऐसे बुलेट लिपस्टिक जो मम्मियाँ लगाती थी ना, उसकी स्मेल कैसी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी स्मेल है इसकी। एंड यहाँ जगह बची यही दिखा देती हूँ, ये देखिए ब्राउन, दिस इज ब्राउनी पॉइंट्स। तो लिपस्टिक सब हो गया है, अब बस मैं इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं वो सब निकालती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद पैक भी करना है, कैसे कैसे जुगाड़ करना है। जो मैं सामान लेकर आई हूँ इतना, एक तो वैसे ही वो पैक नहीं हो रहा था और अब और सामान आ गया है। मैं बोल के तो गई थी कि मैं शॉपिंग करूँगी नहीं, पर मैंने कर ली। चलो ठीक है यार। तो अभी फोकस, तो अभी हम इस कंपार्टमेंट में आएंगे जो है ये बड़ा वाला कंपार्टमेंट। ठीक है, तो रैंडमली हम चीज़ें निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। सो नेक्स्ट का पिक्स है वेरी नाइस और ऐसा हैंडी सा है, ऐसे पॉकेट में तो पॉकेट में आ जाता है और गुड 800 रुपीज़ का होगा शायद। ये है 899 सी, और अभी अगर सेल चल रहा होगा तो और सस्ते में आ जाएगा। दिस इज नेक्स्ट मैट फिनिश फिनी मैट, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। पर मेरे पास पैक का भी है, पैक कॉस्मेटिक्स का, जो मैं घर से अगर निकलती हूँ तब वो लगाती हूँ और लेओवर स्पेस को लगाती हूँ, क्योंकि ये बैग में रहता है और वो वाला मैंने बाहर ही रखा हुआ है। देन अगेन आई हैव अ कोम, फिर है ऑफ कोर्स ब्यूटी ब्लेंडर, और ये है फेसेस कनाडा का ब्राउ किट। जैसे मैंने बताया कुछ इतना खास नहीं है, पर यूज़ कर रही हूँ मैं क्योंकि ठीक है अभी है तो यूज़ करना पड़ेगा। इसका ये क्रीम शेड है और ये पाउडर शेड, और ये छोटा सा, और ये इसका छोटा सा स्पूली भी था पीछे, और ब्रश। देन ऑफ कोर्स ये मैंने जो थाईलैंड नहीं सॉरी टीरा वॉल पे मुझे मिला था ये फ्री में, गोल्डन शेड के ब्यूटी का पाउडर, लूज़ पाउडर। ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, ये नया है, अभी थोड़ा इसको भी यूज़ करना स्टार्ट किया है। इसके भी कम से कम 7-8 डब्बे ऐसे ख़त्म कर दिए होंगे मैंने। आई जस्ट लव दिस पाउडर। आई गो बैक मतलब क्या, मैं और कोई दूसरा ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ये इतना अच्छा लगा है। और छोटू सा मिरर अगेन, क्योंकि ये मिरर जो है ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, तो आई लाइक इट, बहुत ही छोटू सा है ना, इसलिए। है एक और ब्लेंडर, ये है
मेकअप रिवॉल्यूशन अल्टीमेट न्यूड्स डार्क शेड का आई शेडो पैलेट। लवली शेड्स, न्यूट्रल है यहाँ पे 2 शिमर, 4 शिमर है, डार्क से लाइट ब्राउन है, पीच है एंड देन लाइटेस्ट शेड है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये है कितने का, ये 850 रुपीज़ का है। ये भी आपको मिल जाएगा सेल वे पे 700 के अराउंड। माई मोस्ट फेवरेट पैलेट, दिस इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी, न्यूड मीडियम पैलेट। दिस आर द शेड्स। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं शेड वो ये गोल्डन है, और ये तीनों बेसिक शेड्स, न्यूट्रल, डार्क ब्राउन, पीच। लवली। देखो कैसे लगा है, आपको दिख रहा है? ये कांच का बॉटल है, ग्लास है, कांच का बॉटल, और उस पर मैंने चिपकाया हुआ है मेरा। सो दिस इज इट ना। बहुत ही पुराना कलर करेक्टर, दिस इज फ्रॉम क्रायलॉन एंड ये कुछ ऐसा ऑरेंज शेड का है। और अंडर आइज पे मैं इसको पहले यूज़ करती थी, मतलब पहले इंडिगो के टाइम पे। ये तब से मेरे पास रखा है, आई डोंट नो कब ये एक्सपायर भी हो गया होगा, पर फिर भी है, मतलब पता नहीं क्यों रखा है। मेरा फेंकने का मन नहीं करता। ये कितना सारा है पता है इसमें अभी। सी लुक एट दिस, इतना सारा प्रोडक्ट है, फेंकने का मन नहीं करेगा मेरा। एंड द स्टार ऑफ दिस वीडियो, माय फाउंडेशन, जिसके बारे में सबने पूछा। मतलब अगर 100% कमेंट्स है तो उसमें एटलीस्ट 40 to 50% लोगों ने पूछा होगा कि फाउंडेशन आप कौन सा लगाते हो, क्योंकि इट्स एक्चुअली 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग एंड ज़्यादा क्रैक नहीं आता है, मतलब कंपेयर टू अदर फाउंडेशंस। आई हैव ट्राइड मेबलिन, आई हैव ट्राइड लॉरियल वाला, लॉरियल का इनफॉलिबल रेंज। मैंने हुडा ब्यूटी भी ट्राई किया है। हुडा ब्यूटी हाई कवरेज है बट इट्स वेरी ड्राइंग और ऐसे क्रैक आ जाता है, फटने लगता है, बट इससे मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो मेरी शादी के टाइम पे मेकअप था, मैं आपको यहाँ पे कहीं फ़ोटो लगा के दिखा दूँगी, इतना ग्लोई मेकअप था। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने कोई फेशियल क्लीन अप कुछ भी नहीं कराया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। जिस वक्त मेरी तिलक जा रहा था अंकित के घर पे, उस दिन तो रात को मैं आई हूँ घर पे फ्लाइट से। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने सच में कुछ नहीं कराया था उस टाइम पे। और दिस वाज द फाउंडेशन। फिर भी लेकिन मैंने स्किन केयर पे ध्यान दिया था, 2-2.5 महीने अच्छे से स्किन केयर किया था, टोनर वोनर सब लगा के। तो ये फाउंडेशन है। दिस इज़ द फाउंडेशन। ये इतना छोटू सा, बट इट्स सच अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको थोड़ा हाई एंड में चाहिए पर ऐसा चाहिए कि यार पैसे भी वेस्ट ना हो, तो दिस इज़ द फाउंडेशन दैट यू कैन बाय। ये मेरा फर्स्ट बाई है, अभी तक चल रहा है, इसको 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। मुझे एक और ख़रीदना है। ये है एस्टे लॉडर डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप SPF 10। तो ये ऐसा है, बहुत ही छोटा सा बॉटल है, और ये कितने ml का है वो भी यहाँ नहीं लिखा है। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं लिखा है। इसका डब्बा आता है, उस पर लिखा होगा। एंड दिस इज़ इन द शेड 2W2 Rattan RATTAN। सो दिस इज़ द शेड, दिस इज़ माई शेड। और इसको अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो ये एज अ मीडियम कवरेज देगा, और ऐसे लगेगा आपने कुछ मेकअप ही नहीं लगाया हुआ है। जैसे कि अभी बहुत ही लाइट लगाया था मैंने इसको, ज़्यादा लेने के बाद मैंने इसे वापस रख दिया था। और अगर आपको इसको थोड़ा हाई कवरेज में देना है कि थोड़ा मुझे इसे कवरेज दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा और ले लो, बट लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे, ठीक है। तो जो प्राइस है वो है 4500 रुपीज़। आई नो बहुत ज़्यादा है, पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। यू कैन सी लिटरली मेरे पाम से भी छोटा सा फाउंडेशन है ये 4500 का, बट गुड इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ इट। ये रहा मेरा, जो आपको जानना था कि मेरे मेकअप पाउच में, मतलब जो मैं फ़्लाइट्स पे मेकअप करती हूँ उस पाउच में क्या है, मैं क्या लेके जाती हूँ। तो एवरीथिंग इज़ हियर। सब मैंने सब कुछ बता दिया, सारे सीक्रेट्स शेयर कर दिए। सीक्रेट क्या है, मेकअप ही है, बता दिया मैंने। तो ये रहा, अब जो भी चीज़ें मैंने बताई थी सब देखिए वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। स्किन केयर जो मैं कैरी करती हूँ वो मैंने निकाल दिया था। अगर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो उसका एक अच्छे से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोनर्स कौन से यूज़ करने चाहिए। एंड आई एम मोर इनटू टोनर्स, आई लाइक टोनर्स एंड आई लाइक वाटर बेस्ड सीरम जो इसे स्किन को ऐसे ग्लेज्ड लुक देता है। एंड दैट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा।
और पसंद आया होगा तो बिग थम्स अप और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करो गाइस, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो प्लीज़ ऐसे मत करो। वीडियो देखो मेरी, थाईलैंड के इतने अच्छे वीडियोस बनाए, उसमें से आपने कितने कम लोगों ने देखा है। और फिर टीरा वाला जो व्लॉग था मेरा, थाईलैंड हॉल और टीरा हॉल, वो भी इतना कुछ खास नहीं चला था आई गेस। सो देखते हैं, जनपद का व्लॉग आएगा और एक वो तो अभी आ गया होगा, उसके बाद मैंने ये मेकअप का वीडियो डाला होगा। तो आई होप आपको पसंद आ रही है सारी मेहनत मेरी। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप बहुत 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 खुश रहें, आपको जो चाहिए आपकी सारी जायज़ विशेस पूरी हो जाए। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।